ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बालकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की,
श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय हो। प्रभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय हो। नित्य निकुंज निवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय, बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुख सार, जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार, जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार। श्री महावाणी जी में सिद्धांत सुख में, सिद्धांत सुख के शुरू में ही एक बहुत सुंदर जो पहला पद है, इस पद में प्रिया जी का, प्रीतम का, श्री सहचरी वृंद का, वृंदावन धाम का और श्री जमुना जी, क्योंकि वृंदावन धाम में जमुना जी आएंगी या जमुना जी के अंतर्गत ही वृंदावन धाम है। तो ये जो चारों हैं, श्यामा श्याम, सहचरी वृंद और वृंदावन, इनका सर्वप्रथम स्तमन किया गया, इनकी स्तुति की गई। एक ही पद में चारों की बहुत संक्षिप्त रूप में स्तुति है। कह रहे हैं जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुख सार, जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य जय, जो नित्य स्वरूप वाले, सब चित्त आनंदमय स्वरूप वाले श्री धाम जो वृंदावन है, जो अपनी गोद में, अपने अंक में प्रिया प्रीतम को दुलरा रहे हैं अनादिकाल से। ये निरवधि नित्य बिहारा, जो पावे जी बाल न पाला जो, ये श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भय न अब कोई होने जो। तो जय वृंदावन नित्य जय, नित्य वृंदावन धाम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुख सार। और श्री धाम वृंदावन में विराजमान जो नित्य कुंजे हैं, जिनमें प्रिया प्रीतम समयानुसार सुखास्वादन करते हैं, लीला आस्वादन करते हैं, उन कुंजों में विराजमान होकर के और प्रेम केली का विस्तार कर रहे हैं, जिनको देख करके सहचरी वृंद सुख के सागर में निमग्न होती हैं। ऐसी जो नाना प्रकार की सुखद सुखद कुंजे हैं, सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य कुंजे हैं, जिनमें प्रियालाल सुखास्वादन कर रहे हैं, सुख लूट रहे हैं, सुख का रस का विस्तार कर रहे हैं। ऐसी कुंजे जो प्रिया प्रीतम को सुखी कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रही है। जय नवनित्य कुंज सुख सार। और जैसे सुख का जो सार है, मतलब यूं समझ लीजिए जो प्रेम से ओतप्रोत है, जहाँ की फर्श भी प्रेम रूपा है, दीवारें, भीतियां, सौंध सामग्री, सैया बिछैया, आसन, सिंहासन और अनेक जो उपकरण हैं, उनकी जो छज्जा है, छत है, जंगला है, दरवाजे हैं, कपाट है, चौखट है, जो भी उनके अंतर्गत की चीजें सब प्रेममय है। जय नवनित्य कुंज, कुंजे भी कैसी है? नित्य है। जैसे प्रिया प्रीतम नित्य है, सहचरी वृंद नित्य है, ऐसी कुंजे भी ये जो है वो नित्य है। इसी तरह कुंजे भी नित्य है। और एक और बात है, आगे हम लोग स्मरण भी करेंगे कि ये जो कुंजे हैं, कुछ नित्य है, कुछ अनित्य है।
जैसे कह रहे हैं कि विविध भूमि के भेद है, भूमि का ही बहुत बहुत भेद है। वृंदावन में जो भूमि है निकुंज मंदिर में, जिसको ये चर्म चक्षु नहीं देख पाते हैं, तो भूमि का भेद का तात्पर्य, भूमि कहीं बालुका राशि है चमचमाती हुई, कहीं सुंदर स्वर्णिम भूमि है, कहीं सुंदर धूल भी उड़ रही है, कहीं पीत वर्ण की भूमि है, कहीं हरित रंग की भूमि है, कहीं शुक्ल वर्ण की भूमि है, कहीं अरुण वर्ण की भूमि है, कहीं मणिमय भूमि है, कहीं हीरकमय भूमि है, कहीं सुंदर सुंदर क्यारियां हैं। तो भूमि का भी अनेक भेद है। मैंने भूमि में भी रहस्य है, भूमि का भी अनेकों प्रकार है। विविध भूमि के भेद है और विविध कुंज मनोरंजन, कुंजे भी हैं, वो प्रिया प्रथम का मनोरंजन कर रही हैं। कभी कुंज हीरक की हो जाती हैं, कभी स्वर्णिम है, कभी रजतमयी है, कभी फूलों की हैं, कभी नाना प्रकार के जो कुंजे हैं, कहीं परिमल की कुंजे हैं, कहीं बादल की कुंजे मिलती है, बादल की कोई कुंज होती है, और कहीं कुंजे अबीर गुलाबी हो जाती है। मैंने कुंजे भी एक प्रकार की नहीं है, ये भी विविध प्रकार की है। तो मैंने ऐसी जो कह रहे हैं कि जय नवनित्य कुंज सुख सार, मैंने उन कुंजों में सुख ही सुख है, सुख रूप है कुंज। वे कुंजे प्रिया प्रथम के लिए सुखद है। जब भी प्रिया उनकी बड़ाई करते हैं, प्रिया जी कहती हैं, प्यारे कहते हैं, नहीं हो प्यारी मुँह को यह भावे कि ही प्रिया जी, ये वृंदावन मुझे भी बहुत भाते हैं, बहुत रुचते हैं। नाना कुंज रजत सब तुम्हें, कुंजे नाना प्रकार की हैं, 6 ऋतुओं में 6 तरह के कुंजे स्वाभाविक है, तो अनंत प्रकार की, अनंत तरह की हैं। तो ऐसे जो वृंदावन धाम है, जिसमें प्रेम में, प्रेम से ओतप्रोत, सुख से ओतप्रोत, मानव सुख के सार से निर्मित कुंजे हैं। तो ऐसी जो कुंजे, ऐसी जहाँ वृंदावन, उनकी सखी जो है वो जय जयकार करते हैं कि ऐसी जो कुंजे हैं इनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसी कुंजे हमारे प्रिया प्रीतम को सुख के सागर में डुबाती रहे, सदा सुख में सदा बोर करके रखें। हे कुंजे आपकी सदा ही जय हो। फिर आगे वर्णन करते हैं, जय नव नित्य कुंज सुख सार, जय श्री राधा पिय जहाँ विहरत नित्य बिहार। ऐसे श्री वृंदावन, वृंदावन धाम में जहाँ भांति भांति से समयानुसार श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा जो उनका दिव्य, जैसे प्रियालाल दिव्य है, भस्म है, प्रिया जी आह्लाद स्वरूपा है, लाल जो आनंद स्वरूप है, प्रिया जो उनकी प्रेयसी है, लाल जो उनकी प्रीतम है, प्रिया जो नित्य दुल्हीन है, लाल जो नित्य दुल्हन है। ऐसे जो प्रियालाल निरंतर जो है सदा सुख बिलसत ही जात, कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारे दी, रंगद रसद रहस्य बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे दी। अमृत कुंज को अमृत ले ले, पी पी प्राण प्रतिपाले दी। फल कल चल दल फल विथलन में, श्री हरि प्रिया संचारे दी। जय श्री राधा पिय जहाँ, जहाँ श्री लाडली जी और उनके प्राण जीवन धन लाल जी निरंतर विहार कर रहे हैं। ऐसा जो मतलब दिवा से रात्रि और रात्रि से दिवा, दिवस से रात्रि और रात्रि से आरमिश जहाँ विहार कर रहे हैं, ऐसा जिनका अखंड विहार है, ऐसा जो दिव्य नित्य विहार है, जो नित्य विहार परायण है, ऐसा प्रिया प्रीतम का मधुर रसमय सुख में सराबोर करने वाला जो नित्य विहार है, उनका भी जय जयकार करते हैं कि हे प्रिया प्रीतम के नित्य विहार, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। प्रिया प्रीतम की जय जयकार, नित्य विहार की जय जयकार, वृंदावन धाम की जय जयकार, सखी परिकर की जय। अब इसी का विस्तार कर रहे हैं
जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा प्रिय परम उदार। जय सहचरी आदि रंग दिव्य। और जो श्यामा श्याम को सहचरी नित्य विहार के सारे हैं, जो बड़ी तत्परता पूर्वक रुचि देख करके रुख देख करके समयानुसार प्रिया प्रीतम देखिए श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम हमेशा भोए हुए। भोने का तात्पर्य होता है मुग्ध हो जाना, जिनको ना समय का भान है, न देह की भान है, न गेय का भान है, न कुंज का भान है। मैंने प्रिया जो लाल जी खड़े हैं कि बैठे हैं कि विराजमान है कि चल रहे हैं, ये दोनों इतने मगन हैं, इतने मशगूल हैं, इतने सुस्त लीला रस में इतने पगे हुए हैं, इनको इस बात की सुध ही नहीं रहती। तो सहचरी वृंद जो है वे बड़ी ही तत्परता पूर्वक प्रीति पूर्वक मधुर ढंग से श्यामा श्याम को कलोल कराती कि देखो प्रियालाल जो है निकुंज मंदिर में क्रीड़ारत हैं, बिहार परायण है, सुरत के लिए परायण है, और मानो वो पर्यंत रूप मानो अखाड़ा है, प्रिया रूप लाल रूप मानो सुरमा है, योद्धा है। और जहाँ ऐसा विहार हो रहा है, ऐसा कलोल हो रहा है, ऐसा युद्ध चल रहा है, तो वहाँ स्वाभाविक कोई ना कोई दिवस होगा। तो उनको संभालने के लिए, संहार करने के लिए कोई ना कोई वहाँ सेविका, सखी, सहचरी, सहेली चाहिए। इसलिए जब ही दिवस हो तो प्रिय प्यारी सावधानता सखी सुखकारी। जब प्रिय प्रीतम दिवस होते हैं, अधीन हो जाते हैं, तन मन की सुधि नहीं रहती है, तो वहाँ प्रिया जी को मतलब संभलाने के लिए, लाल जी को संभलाने के लिए, सावधान करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए वस्त्र है, आभूषण है, बिछैया है, और जो उनकी जो एक विचित्र दशा है, उस दशा की जाल से निकालने के लिए, उस दलदल से निकालने के लिए, और एक नूतन नूतन ढंग से बिलसाने के लिए एक चतुर सामर्थ्यशालिनी प्रेम रूपा सखी भी चाहिए ना, कौन बिलसाएंगे। जैसे सखी कह रही हैं कि ये है जो जी सेवा में लगा हुआ है, तन मन प्राण इंद्रिय ग्राम मन आत्मा सब जो है इनकी सेवा में, मैंने श्यामा श्याम की सेवा में कोई गति नहीं है। इसलिए सखियों
कि जय जयकार कर देंगे। जय सहचरी आदि रंग देव्य, श्री रंग देवी आदि सखी। श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, और इन सखियों के जो परिकर हैं, इन सब की जय जयकार करते हैं कि जय सहचरी आदि रंग देव्य, हे रंग देवी आदि सहचरी वृंद, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रिया प्रीतम को बड़े ही प्रेम पूर्वक निरंतर इनकी जो नित्य विहार की लीला है उसमें आप बड़ी सावधानी से, तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, रुख दे करके आप इनको अनादिकाल से सुख के सागर में डुबा रहे, इनको संभालती हैं, इनको सावधान करती हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रसंग है, कितना सुंदर सुंदर प्रकरण है। कह रहे हैं लाल जी को समझा रही है, बताइए सखियों की आवश्यकता कितनी है, सखियों का कितना इसमें मतलब आवश्यक पात्रत्व है। अंग्रेजी में रोल के लिए, पार्ट के लिए उनका कितना बढ़िया पार्ट है, कितनी बढ़िया उनकी पात्रता यहाँ है। लाल जी को शिक्षा देती है कि ये प्यारे, जैसे आप आचरण करते हो ना, आपको तो सुधि रहती नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रहता नहीं है। कह रही है सावधान अब यूं नहीं करिए, प्यारी के शासन कर रही है। देखिए प्रीति क्या करवा देती है, कैसी प्रीति है, ऐसा निर्मल सखियों का प्रेम है कि लाल जी को करे खबरदार प्यारे, जो आप अब लगता है आप अभी मतलब संज्ञान में नहीं हो, जैसे आचरण कर रहे हो ये ठीक नहीं, सावधान अब यूं नहीं करिए। मैंने यहाँ डांट नहीं रही, बहुत प्रीति पूर्वक लाल जी उससे कह रहे कि प्यारे, लेकिन थोड़ी प्रिया जी की स्थिति तो देखो आप, अभी ये बिलसने की अवस्था में नहीं है, क्रीड़ा करने की अवस्था में नहीं है, ये महा विचित्र दशा में उलझी हुई है। सावधान अब यूं नहीं करिए, सन्मुख ले सब रुख बिस्तरिए। पहले प्रिया जी की अवस्था देखो, इनकी माधुरी देखो, इनकी दशा देखो, और तब रुख दे करके, रुचि जान करके, इच्छा जान करके इनकी संकल्पना करो तो कितना बढ़िया हो। अभी आप जो जल्दी मचा रहे हो ना, ये अभी इस समय के लिए उचित नहीं है। तो बताइए ऐसी सखी की आवश्यकता है कि नहीं है? आवश्यकता है कि नहीं? सावधान अब यूं नहीं करिए, यूं मतलब जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप एकदम जल्दी में हो, आपको दिवस नारद ने कुछ नहीं सुन रही है, ये मतलब आपकी जो ये जल्दीबाजी ठीक नहीं है। अवस्था देखो, समय देखो, परिस्थिति देखो, दशा देखो प्रिया जी की, उनकी बात लाल जी मान लेते हैं कि हाँ सच। श्याम के अंग संग सुंदरी करी आरोपित अली। तो जब समय उचित होता है तो प्रिया जी को स्वयं सहचर्य जी को दे देते हैं कि लो प्यारे, ये आपकी संपत्ति है, आप इनको लड़ाओ, इनको दुलार करो, इनकी संकल्पना करो। तो सखियों का इसमें बड़ा महत्व है, सखिन की बहुत भारी आवश्यकता है। सखिन बिना तो ये क्रीड़ा होने वाली ही नहीं है। तीन दिन हो न जुगल को बन बिहार महाराज, ना बन बिहार होगी, बन बिहार की लीला भी नहीं होगी, महाराज भी नहीं होगी, ब्यावला भी नहीं होगा, मंगला भी नहीं होगी, स्नान की सेवा भी नहीं होगी। इसलिए सर्वप्रथम वृंदावन धाम की जय जयकार, उसके जय वृंदावन नित्य विहार, वृंदावन धाम की जय जयकार, उनकी नित्य विहार की जय जयकार, श्री राधा प्रिय परम उदार, फिर राधा श्री स्वामी लाल जी की जय जयकार, उनके प्राण वल्लभ ऋषि शिरोमणि लाल जी की जय जयकार कर देंगे। मैंने एक ही पद में चारों की जो चतुष्टय है ना, प्रिया, प्रीतम, सखी और वृंदावन, वो चारों को नमस्कार करते, उसके बाद सिद्धांत शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे अभी योग पीठ, थोड़ी सी इसको एक बार स्मरण कर लें। तो जय सहचरी आदि रंग देव, हे सहचरी वृंदों, हे अष्ट सहचरी वृंद, श्री रंग देवी आदि आपकी हम जय जयकार करती हैं, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी होगी। आप ही सब बड़ी समर समर करके सावधानी पूर्वक, उचित प्रीति पूर्वक, तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम को लाल लड़ाती हैं, नित्य विहार बिछा रही हैं।
तो उनकी जय जयकार। जय सहचरी आदि रंग दिव्य श्यामा श्याम है जिनके सेव्य। इन सखियों के जो सेव्य हैं श्री श्यामा श्याम। और श्यामा श्याम कैसे हैं? तो श्यामा श्याम ऐसे हैं, बोई रहे प्यारी जो के रंग ही, बोई रहे प्यारी जो के रंग ही, बोई रहे प्यारी जो के रंग ही, बोई रहे जो के रंग ही, होई रहे अंग अंग बस, होई रहे अंग अंग बस, होई रहे अंग अंग बस, होई रहे अंग अंग बस। जहाँ ऋषि शिरोमणि लाल जी का जो है अंग अंग आंखें हैं, दो चार अंगों का नाम लिया जाता है। देखिए, जिसका मन ही बस में हो, जिसकी आत्मा ही बस में हो, तो उसकी आंखें बस में क्यों नहीं होगी? नासिका बस में क्यों नहीं होगी? कान बस में क्यों नहीं होगा? रसना बस में क्यों नहीं होगी? कर कमल, चरण कमल, ये सब हृदय कमल। और मन जहाँ समाहित हो रहा है, मन जहाँ मीनवत करोड़ कह रहा, मोहन मोहिनी आधीन। मोहन जो है मोहिनी के अधीन है रहे। तो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई अधीनता है तो कैसी अधीनता है? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन जल मीन। जैसे जल में मीन जो होती है, अगर मीन को निकाल दो तो छटपटा कर मर जाएगी। माने वो मीन का जीवन ही मानो जल है। रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जल मीन। तो ये जल जो मीन की उपमा दी गई है उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि जो प्यारे की जो अधीनता है प्रिया जी के प्रति है, तो अतिशय प्रीति का एक उदाहरण दिया जाता है जल और मीन का। कहीं परमाणु का दिया जाता है, जो पतंगा नहीं होता, वो जो जहाँ वो अग्नि दिखता है, अग्नि जहाँ प्रकाश दिखता है, तो वहाँ अपने को न्यौछावर कर देता है उसकी। लेकिन और उससे और दी जाती है मीन को उपमा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि कहा गति जल मीन, मैंने प्यारे की जो उलझन है, प्यारे की जो निमग्नता है प्रिया जी के रूप समुद्र में, लीला समुद्र में, कह रहे कि मीन भला क्या है उनकी तुलना में। माने मीन की जो प्रीति है वो तो नगण्य है। जो प्यारे की प्रीति है ना, जो प्यारे की आसक्ति है, देखिए यहाँ आसक्ति माने जड़ आसक्ति से मतलब नहीं है। प्रीति की जो अतिशय परिपक्व अवस्था है उसको यहाँ आसक्ति कहा गया। कहीं कहीं ममता कही जाती है, कहीं माया कही जाती है। तो यहाँ माया, ममता, आसक्ति, अतिशय प्रीति का द्योतक है। ये जो एक जड़त्व के प्रति जो आसक्ति होती है उसकी वो आसक्ति नहीं है। यहाँ आसक्ति माने प्रीति माने, स्नेह माने। तो कह रही है कहा गति जल मीन, मैंने प्रीतम की जो प्रीति है, प्रीतम की जो आसक्तता है, प्रीतम की जो प्यारी जो के रूप माधुरी के प्रति निमग्नता है, उसकी तुलना में भला ये मीन तो अत्यंत एक अणु परमाणु की तरह भी नहीं, एक सीकर की तरह नहीं। कहा गति जल मीन, नित्य नवतम नेह नेही परस्पर रस मीन। देखिए अगर मीन है, मीन की उपमा इसलिए मतलब वो शास्त्र नहीं मानी जाती है कि मीन की जो प्रीति है वो एक देशी है, वो जल उससे प्रेम नहीं करता। तो जल के निकल के मर जाए तो जल उसके लिए रोता है क्या करेगा? कभी नहीं रोता। मछली की प्रीति है जल के प्रति, जल की उसकी कोई प्रीति
नहीं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, परस्पर रसलीन। यहाँ प्रिया जी के प्यारे प्रीतम ने छावर और प्रीतम पे प्रिया सहज स्नेही श्यामा श्यामा, और श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य विहार करुत श्री वृंदावन, कल कलिंद जाजू के फूल, सखी सबे नव रंग रंगीली, महल टहल फूली वर फूल, श्री हरिप्रिया प्रतिक्षण प्रमुदावत, गावत गुण मिली टूलन टोल के टोल से चले गए। उनकी प्रेम में जो अकेली देख रही हैं, लीला देख रही हैं, उनको वो गान कर रही हैं, लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, और जो देख रही हैं जैसी जैसी चेष्टा उनका तत्क्षण वर्णन कर रही है, और श्यामा श्यामे सुख से बोले। तो इसमें सिद्धांत सुख में और एक और बात है, महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। महावाणी में जो सिद्धांत सुख का वर्णन किया गया है, वो श्यामा श्याम का उसमें घर कैसा है, मतलब ध्यान का स्वरूप कैसा है। महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। सिद्धांत सुख मानो प्रिया का घर है, घर माने वृंदावन है, वृंदावन की कुंज निकुंज परिकर का उसमें वर्णन किया गया, सूक्ष्म रूप में अत्यंत सूत्रात्मक वर्णन किया गया है। क्यों जानते हैं, वृंदावन की महिमा कोई और छोर नहीं है, प्रिया प्रीतम की महिमा कोई और छोर नहीं है, सखिन की महिमा की कोई और छोर नहीं है, और प्रिया प्रीतम के नाम की महिमा की कोई और छोर नहीं है। और लीला कितनी है प्रिया प्रीतम की, 2 है, 4 है कि 2 लाख है कि 2 करोड़ है कि 2 अरब है, इनकी भी कोई और छोर। तो संतों ने, महात्माओं ने, रसिकों ने जो वर्णन किया है, अत्यंत एक बूंद भर भी वर्णन नहीं किया है। किसी ने 10 पद, किसी ने 50 पद, किसी ने 100 पद, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 300। तो उनकी लीला तो आगाज है, वो एकदम सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन ये सूक्ष्मता हम लोगों के लिए भरपूर है, हम लोगों के लिए समुद्र के समान है। हमारे यूं समझिए, हमारे लिए बिंदु इस सिंधु के समान है। मैंने अगर मान लीजिए हमें अपना उद्धार करना है, हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, तो हमारे लिए बहुत चौड़ा रास्ता है, हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। एक साधक के लिए निकुंज में जाने के लिए प्रचुर मात्रा में उसके पास इसमें सामग्री, मैंने ये सिंधु ही, ये बिंदु ही सिंधु के समान। जय सहचरी आदि रंग रेग्य, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। इन सहचरियों की जो सेव्य है, उपास्य देव है, आराध्य देव है, वे वृंदा विपिन विलासी। संतों सेव्य हमारे श्री के प्यारे, वृंदा विपिन विलासी। मत प्रणय बस सदा एक रस, विविध निकुंज निवासी। दोनों प्रणय की रज्जु में, सूत्र में बंधे हुए हैं, या प्रणय समुद्र में, प्रेम समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। मत प्रणय रस, मत प्रणय बस सदा एक रस, विविध निकुंज निवासी। विविध विविध निकुंजों में प्रियालाल निवास करते हुए, और यहाँ दोनों उन्मत्त हैं, आंखें भी उन्मत्त हैं, मन भी उन्मत्त है, कलेवर भी उन्मत्त है, इंद्रियां भी उन्मत्त है। मत प्रणय बस सदा एक रस, विविध निकुंज निवासी। संतों सेव्य हमारे श्री के प्यारे, वृंदा विपिन विलासी। इसे डिम डिम घोष नहीं करते, इसे कहते डंके की चोट पे, कि भाई हम डंके की चोट पे गए, मतलब खुला स्पष्ट करें, हमें कोई किसी डर नहीं है, किसी कोई भय नहीं है। जो सच्ची बात हम कह रहे हैं कि जो प्रिया प्रीतम है ना, वही हमारी सेव्य है। हे संतों, हे साधुओं, हे वैष्णव वृंद, हे भक्त वृंद, हमारे जो सेव्य है वृंदावन विलासी श्यामा श्याम है। और उनकी प्रकृति ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा है कि सदा प्रेम के लिए वे मस्त रहते हैं, मशगूल रहते हैं, डूबे रहते हैं। उनको ये सहचरी बीच बीच में सावधान करते हैं, और आगे की जो लीला है वो। इसीलिए सखिन को भी जय जयकार। जय सहचरी आदि रंग देवी, श्यामा श्यामे जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुख सार। और जो कुंजे है ये भी कम नहीं है, ये प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए जैसे कोई दुल्हन सजती है ना,
ऐसी सजी धजी सी संवरी हुई सी इस कुंजे में है। इनकी वो सुंदर, इनकी दिव्यता है, इनकी माधुरी है। तो ऐसे जो कुंजे हैं जो समय साथ प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान कर रही है, उनकी जय जयकार करते हैं। जय नवनित्य कुंज सुख सार और जय जमुना कंकन आकार। श्री जमुना जी हैं। देखिए एक बात हम लोग आप ध्यान देंगे, आप चाहें कि नित्य विहार की सारी वस्तु हमारे सामने प्रकट हो जाए तो ये संभव नहीं। मैंने अभी आप चाहें कि वृंदावन में सोचते हैं कि जैसे स्वामी जी ने दर्शन कराया था अकबर को, कि देखो हम लोग जाते हैं तो घाटें दिखती हैं, हमें पाषाण भी दिखती हैं। जमुना का जो किनारा है हमें धूर्वत दिखे है, मृण्मय दिखे है। लेकिन वही जो संत हैं, भगवंत हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनके लिए देखो तो मानो कोटि कोटि से चंद्रमा को चूर्ण करके बिछाई गई है। सुंदर कलकलिनाद करती हुई सूर्य से युक्त रंग नाना तरंगेशु पुंजे कमल कुल लुब्ध अलिकर्द गुंजे। तो पुलिन की ऐसी शोभा, घाट की ऐसी शोभा, तो इनका थोड़ा थोड़ा इसमें योगपीठ में सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है। तो कुंजों का और श्री जमुना जी की अभी जैसे आप देखेंगे तो जैसे इसमें वर्णन है वैसे दृष्टिगत नहीं होता है। जमुना जी आपको मतलब सर्कुलर नहीं दिखते हैं। जैसे हम लोग जो महिला जो पहनते हैं चूड़ी कंगन, वो वृत्ताकार होता है ना, तो कंकन कहते हैं। तो कंकन का जो आकार होता है वृत्ताकार होता है। तो अभी आप देखेंगे तो यूं जमुना जी आ रही है, यूं यूं जा करके गोलाकार बिल्कुल जमुना जी को मतलब मानो परिक्रमा देती हुई, या जमुना जी से वृंदावन आवृत प्रकट में ऐसा दिखता नहीं। तो ये बात जो है, जो इनका नित्य स्वरूप है उसका वर्णन किया जा रहा है। और ये जो है प्रकट की बात है, प्रकट समय की बात है। और ये लीला है या प्रकट लीला है, तो प्रकट में प्रकट है और अप्रकट में प्रकट है। जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार। तो जमुना जी का जो स्वरूप है कंकनाकार माने गोलाकार, गोलाकार का मतलब वृत्ताकार, माने यमुना जी से हम वृंदावन को परिवेष्टित होकर प्रवाहित करेंगे। गोलाकार है और निरंतर प्रवाहित हो रहे। लेकिन अभी आप अगर प्रत्यक्ष में जाकर देखें तो आपको इसी गोलाकार का दर्शन होता नहीं है। तो इसमें जो बात कही गई है नित्य जो उनका स्वरूप, उनका इसमें वर्णन किया गया है, उनके बारे में कही गई है। और उनमें और इनमें कोई भेद नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार श्री हरिप्रिया सकल सुखसार। श्री हरिप्रिया सकल सुखसार। और यहाँ पे एक और बात है, एक और बात ये है कि हमें जो वृंदावन का स्वरूप देखना है ना, वो अपनी निगाह से नहीं देखना है। जो हमारे जो रसिकाचार्य जो प्रिया जी की सखियां हैं और जो यहाँ संत रूप में आचार्य रूप में आई हैं, उन्होंने जो लिखा वही हमारे लिए क्या है, नेत्र। उनके नेत्र से हमें देखना है तो वृंदावन का स्वरूप दिखेगा। अपने नेत्र से, अपनी बुद्धि से और अपने योग्यता से देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। और उनकी निगाहों से देखेंगे, उनकी नजरों से देखेंगे, उनकी वाणी की जो निगाह है, उनकी चश्मा से देखेंगे तो जैसा उनका स्वरूप है वैसे आपको दृष्टिगत होगा। तो जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार श्री हरिप्रिया सकल सुखसार। मैंने जो प्रिया प्रीतम है ये समग्र सुखों के सार हैं। समग्र जो सुख है, दिव्याति दिव्य जो सुख है, रस है, आनंद है, वो इन्हीं में समाहित है, इन्हीं से उनका उद्गम है। इसीलिए प्रिया प्रीतम ही सारा की सार है, प्रिया प्रीतम ही सारों के सार है। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार और सर्व वेद को सारो। सर्व वेद वेदांत का जो सार है उसको भी उन्होंने उद्धार किया है। प्रिया प्रीतम ने उनको भी दिव्य गति दी है। सर्व वेद को सारो, सर्व वेद का जो सार है
उसका भी उन्होंने उद्धार किया है, उनको भी स्थान दिया है। तो ये हम लोग स्मरण किए थे। अब जो स्मरण करेंगे वो वृंदावन की वृंदावन का जो योग पीठ है, योग पीठ मैंने आप समझ लीजिए मोटा मोटी इसका शाब्दिक अर्थ लीला स्थली, केली स्थली, वृंदावन का योग पीठ माने जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार विलस रहे हैं, ऐसी स्थली। तो ऐसी स्थली का मतलब कोई प्लेन थोड़ी ना है। देखिए जैसे एक बात ध्यान करिए, स्मरण करिए कि जैसे यहाँ आप लोक में देख रहे हैं ना, लोक में आप जैसे अनेकों चौराहे देखते हैं, अनेकों मार्ग देखते हैं, अनेकों मकान देखते हैं, बाग बगीचे और सब कुछ आप देखते हैं। ये कोई यहाँ कोई नया प्रकट नहीं हुआ है, ये सारी बातें हर एक लोगों में, वहां भी चौराहे हैं, वहां भी भवन है, वहां भी महानगर है, महान महान कुंजे हैं, घर है, बाग है, वैकुंठ में नहीं है क्या? वहां भी बगीचे हैं, वहां भी सरोवर है, वहां भी सुंदर सुंदर कुंज है, महल है, भवन है, रास्ते हैं, मार्ग है, चौराहे हैं, रोसपट्टियां हैं, सुंदर सिलता है, कुंज है, निकुंज है, वहां भी। तो एक बड़े अच्छे महात्मा की बात है, बहुत अच्छे प्रियाप्रीतम के सखी भाव के उच्च कोटि के महात्मा हुए। उन्होंने कहा भैया जो लोक में देख रहे हो ना यहाँ पे, उस श्री राम निकुंज में सब कुछ है, उसी का ये अणु एक छाया मात्र है। यहाँ जो आप घर देख रहे हो, मकान देख रहे हो, बिल्डिंग जो भी देख रहे हो, रास्ते देख रहे हो, चौराहे देख रहे हो, सरोवर देख रहे हो, सिरता देख रहे हो, नदी देख रहे हो, वो जो दिव्य धाम है ना, उनके अणु परमाणु मात्र है और ये नश्वर रूप में है। और उनके धाम में जो विनाशी मैंने अविनाशी। तो ये सारे आप बताइए, क्या वृंदावन कुंज में मंडल नहीं है? वृंदावन में कि कुंज नहीं है, कि भवन नहीं है, कि 2 मंजिला नहीं, कि 7 मंजिला नहीं, कि 3 मंजिला नहीं है, कि वहाँ गुलाब की बगीची नहीं है, कि वहाँ फुहारे नहीं है, कि वहाँ नहर नहीं है, कि वहाँ सरिता नहीं है, कि वहाँ सरोवर नहीं है, कि वहाँ कुंड नहीं है, कि वापी नहीं है, कि मंडल नहीं है, कि चौराहा नहीं है, खंबे नहीं है, कि क्या नहीं है वहाँ, कि सैया नहीं, बिछैया नहीं है, कि भोजन पानी की 56 भोग 36 व्यंजन तो रोज प्रियाव्रत आरोपते हैं। वस्त्र सभी नूतन नूतन प्रियाव्रत वस्त्र, सारे उनके पास आभूषण क्या नहीं है, उनके पास पेय पदार्थ नहीं है, कि खाद्य पदार्थ नहीं है, कि वस्त्र नहीं है, कि सेवा की सामग्री नहीं है, कि सेविका नहीं है, कि उनके पास कुंज की कमी है, रहने की कमी है। माने सारी चीजें श्री धाम वृंदावन में है, लेकिन मधुर है। अब वहां देखिए इंडस्ट्री तो नहीं है भाई, और वहां पे कोई मोटरसाइकिल थोड़ी बनानी है, कार बनानी है, क्रेन बनानी है वहां पे। तो ये सब बातें निकुंज की बातें कुछ विचित्र है, अलग है, लेकिन हर एक चीज वहां पे है जो माधुर्य के लिए आवश्यक है, वो सब चीजें वहां हैं। अब वहां घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, क्योंकि ये माधुर्य परक नहीं है। यहाँ है मोर है, चकोर है, और कोकिला है, तोता है, मैना है, वहां नाग नहीं है, जो भयंकर चीजें उसमें नहीं है। शेर नहीं है, चीता नहीं है, क्योंकि ये भयावह होते हैं। तो प्रियाव्रत के धाम में सब भयंकर चीजें नहीं है, बस माधुर्य से ओतप्रोत वाली जो चीजें हैं, मधुर मधुर जो चीजें हैं वे हैं। तो मैंने प्रियाव्रत की लीला स्थली, केली स्थली, केली भवन, केली कुंज, विलास स्थली का वर्णन किया गया है योग पीठ में, वो भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में। तो हम लोग स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक और विशेष बात यह है कि ये जो हम स्मरण करेंगे आगे, मैंने प्रियाव्रत की सेवा सुख की बातें स्मरण करेंगे, मैंने अष्टकालीन लीला उसी की भूमिका है समझ लीजिए। मैंने जो अष्टकालीन जो लीला है, इसको प्रियाव्रत विलस रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। तो जो स्मदारी प्राणी हैं, जो प्रियाव्रत की शरणागत हुए हैं, और जो ये सखियों की जो परंपरा है उसमें वो जुड़े हुए हैं, और उनको ये नित्य विहार की लीला अच्छी लगती है, हृदय को बहुत रुचती है,
और उनके मन में भारी उत्कंठा है, लगनशील है, और उन्होंने जितने उनके जैसे उनकी बुद्धि है, जैसी सोच है, जैसी लगन है, उसको वो उसमें आहुति दे करके और वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें मैंने इस उपासना को करने के लिए एक बहुत आवश्यक चीज ये है, ऐसी बात ऐसी है कि मनमानी करके हम कुछ भी लाभ नहीं कर सकते। महापुरुषों की बात को अक्षरशः मान के ही कोई इसमें उन्नति करता है, लाभ उठाता है। तो ये जो योगपीठ प्राय उन्हीं के लिए है जो प्रिया प्रीतम की सखी भाव को उपासक हैं, जो प्रिया प्रीतम की किंकरी भाव जो उपासना करते हैं, हृदय में सखी भाव है, उनके लिए ये वृंदावन वास परमावश्यक है, अनिवार्य समझते हैं, अनिवार्य माना गया। हमारे यहाँ जो महावाणी में वर्णन किया है कि हीन श्रद्धा नास्तिक हरि धर्म बहिर्मुख होय, यह जिस महादश कहो सुनो जिन कोय, कहो सुनो जिन कोय विनायक अनन्य। पहली शर्त क्या है कि अनन्य उपासक हो। तो भाई अनन्य उपासक दास का भी हो सकता है ना, सखा का भी हो सकता है, कांता भाव का भी हो सकता है, वात्सल्य का भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अनन्य उपासक, एक तो अनन्य उपासक हो। दूसरी बात क्या कही है कि ताहु में यह भाव सखी, हृदय में कैसा हो तो सखी भाव से भावित रहने वाला हो कि मैं प्रिया जी की सखी हूँ, मैं प्रिया जी की सहचरी हूँ, मैं प्रिया जी की सहेली हूँ, ऐसा उसके हृदय में दृढ़ भाव हो, इस भाव से भावित रहने वाला हो। पहले तो अनन्यता उसमें हो, दूसरी बात हृदय में सखी भाव हो, और तीसरी शर्त ये है कि ताहु में भाव सखी वृंदावन, वृंदावन वासी, वो वृंदावन वास करने वाला हो, शरीर से भी करता हो, मन से भी करता हो, और भाव देह से भी करता हो, माने शरीर से भी वृंदावन वास करने वाला हो। तो उसका ये भजन जो है सार्थक होता है, उसको ये रस बहुत जल्दी अपना स्वरूप दिखाता है, उस पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ताहु में भाव सखी वृंदावन वासिक, श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिनकीन, सोई सबते श्रेष्ठ है और सवेद है। देखिए जो वृंदावन की जो उपासना है, इस उपासना में चिंतन की प्रधानता है, स्मरण की प्रधानता है, भावना की प्रधानता है। और उसी की भूमिका अब आगे इसमें वर्णन करने की, दिव्य कनक अवनी बनी जटित मनी बहुभात, अति विचित्रता सौठने रवनी कवनी। ये सिद्धांत सुख का तीसरा पद आप निकालने, श्री महावाणी जी में सिद्धांत सुख है, उसमें जो तीसरा पद है, कह रहे हैं कि दिव्य कनक अवनी बनी जटित मनी बहुभात, अति विचित्रता सौठने रवनी कवनी कांत। सबसे पहले ये जो श्रीधाम वृंदावन है, तो इनकी जो माधुरी है, इनकी जो योगपीठ की जो बातें हैं, अनेक चरणों में इनका वर्णन किया गया है। देखिए वृंदावन धाम है, तो इनकी जो अवनी है, अवनी माने पृथ्वी जो है वो कैसी है, उनका वर्णन कर रहे हैं कि दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहु भांत, कि जो अवनी है वो दिव्य है, स्वर्णमयी है। स्वर्णमयी मतलब स्वर्ण जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग पृथ्वी देखते हैं उसको मृण्मयी कहते हैं, मैंने मृतिकामयी कहते हैं, मोटी भाषा मट्टी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, और परिष्कृत भाषा में आदर्श हम रज कहते हैं, रजस कहते हैं, आंसू कहते हैं। तो कह रहे हैं कि दिव्य कनक अवनी बनी, अवनी जो है वो बनी ठनी, मैंने समझ रहे ना, सजी सवरी है। बनी ठनी का तात्पर्य जैसे कोई दुल्हन संवरती है ना, सजती है ना, वैसे अवनी सजी हुई है, सजी धजी हुई है, श्रृंगारित है, अलंकृत अवनी है। कहते हैं तहाने कूड़ा करकट काई,
जहाँ कोई कूड़ा करकट नहीं है, काई नहीं, क्योंकि ये सब विकार है ना, ये सब विकार है। श्री धाम वृंदावन का जो दिव्य स्वरूप है, जहाँ निरंतर ये निर्वधि नित्य विहारा जो पावे निवारण पारा जो, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो जो अप्रकट में श्री धाम वृंदावन है उनका वर्णन किया गया। दिव्य कनक अवनी बनी, माने स्वर्णमयी अवनी है और वो श्रृंगारित है। माने वो श्रृंगारित है तो कैसे है, आगे हम लोग सुनेंगे। ये केवल दोहा है, दोहा का विस्तार है, पद में। दिव्य कनक अवनी बनी, जटित मणि बहुभांत, अति विचित्रता सोठनी, रमणी कवनी कांत। उनमें बड़ा विलक्षण है, भारी दिव्यता है, अद्भुत उसमें उनमें सौंदर्य है, भारी आकर्षण है, चित्त की वृत्ति को चुराने वाली उनकी छटा है। ऐसा ही सौकुमार्य है, ऐसी कोमलता है, ऐसे उसमें जो पृथ्वी है अवनी है, उनमें नभों का अनेक जो मणि माणिक्य हैं, जैसे पुखराज मणि है, सूर्यकांत मणि है, मरकत मणि है, कंचन मणि है और वैदुर्य मणि है। ऐसी मणियों का उसमें हीरक है, मोतियां हैं, अनेक लग है। उस पृथ्वी में बड़ा सुंदर जड़ाव किया गया। और देखिए दिव्य का मतलब ये भी होता है कि जैसे यहाँ का सोना होगा ना, जो जड़ माने इस मृतलोक का जो सोना होगा वो सख्त होगा, और दिव्य का मतलब इससे उसका गुण धर्म अलग है, बड़ा सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल। सोना कहीं कोमल होता है क्या? होता है। प्रिया जी के धाम में आप ही बताइए, प्रिया जी चलती हैं तो उनकी छाप पड़ जाती है, जैसे गद्दे होते हैं, जैसे वैसे वो अवनी दबती है, उनके लिए मतलब सुकुमार्य उपस्थित करती है। जहाँ जहाँ प्रिया चलती हैं वहाँ वहाँ उनकी, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ धूल हो, चाहे थोड़ी गीली गीली भूमि हो, तो चलेंगे तो पाँव की छाप पड़ जाती है ना। ऐसी कनक की जो अवनी है, स्वर्णमयी अवनी है, वो प्रिया जी के चरण कवि के लिए, कलियुग के लिए बहुत सुखद है। कठोरता नहीं है, मृदुलता है, उनमें मार्दवता है। मृदुलता को कहते हैं मार्दवता, माने कोमलता। तो यही इनकी दिव्यता है। और दिव्य कनक अवनी बनी, कहते हैं कि सोना में सुगंधी होती है क्या? रावण ने कहा था कि मैं सोना में सुगंधी ले दिया और स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, और इक्षुदंत माने गन्ना में मैं फल लगा दूंगा। जो गन्ना की जो गन्ने की जो दंड है वो इतनी मीठी, उसका फल कितना मीठा होगा। मैंने एक बात कही है। तो दिव्य कनक अवनी बनी, जटित मणि बहुभांत, अति विचित्रता, माने विलक्षण है, तात्पर्य दिव्य है, माने लोकवत नहीं है। अति विचित्रता सोठनी, माने बहुत ही सुंदर ढंग से उस अवनी का श्रृंगार किया गया है, नैसर्गिक श्रृंगार है। और पल पल में अपनी छवि को बदलने वाली रंग बिरंग की उनकी छटा निकल रही है, प्रिया प्रीतम के लिए बहुत सुखद है। जटित मणि बहुभांत, अति विचित्रता सोठनी, रमणी कवनी कांत। रमणी किसे कहते हैं? रमणी माने रमणी, रमणी माने सुंदरी, अंगना। तो रमणी कवनी कांत, कमनीय माने चित्त को चुराने वाली, हृदय में, नेत्रों में, मन में देखने की जो लगन लगा दे, माने आंखें जिनको देख के तृप्त नहीं हो रही है, मन जिनको महसूस करके आघा नहीं रहे हैं, रोम रोम जिनकी मादक माधुरी को, जिन अवनी की शोभा को देख करके बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसी वृंदावन की अवनी है। रमणी कवनी कांत, ऐसी छटाएं, ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज, जिनसे जो आंखों को प्रिय लगे, हृदय को प्रिय लगे, मधुर लगे, ऐसी जो कांति इनसे छह रही है। दिव्य प्रकाश छिटक रहे हैं। अब आगे जो पद है उनका स्मरण करेंगे। अभी जो हम लोग स्मरण करें ये केवल अवनी की बात है, अवनी पृथ्वी की बात। दिव्य कंचनमयी आवानी रवनी, दिव्य कंचन
वृंदावन में जितनी कुंजें हैं जिसमें प्रिया बदन विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, या जमुना जी हैं, या द्रुम है, लताएं हैं, सरोवर है, कुंड है और बाग बगीचे हैं, मार्ग है, उपमार्ग है, राष्ट्रमंडल है, ये जो भी है ये सब अवनी पर ही है ना, ये सब अवनी पे अवस्थित है। तो सबसे पहले जैसे जमुना जी है तो जमुना जी अवनी पे तो है, जो वृंदावन की अवनी है उसी पर जमुना जी प्रवाहित हो रही है, गोलाकार मतलब वृत्ताकार प्रवाहित हो रही है। तो सर्वप्रथम वृंदावन की भूमि कैसी है, वृंदावन की अवनी कैसी है, उसको अत्यंत सूक्ष्म रूप में श्री हरिप्रिया नाम में जो सखी हैं वो दिग्दर्शन करा रही है कि दिव्य कंचनमयी अवनी, जो यहाँ की अवनी है वो कंचन मैंने सुवर्णमय है, सुवर्णमय है। मैंने उनकी जो वृंदावन की अवनी की जो आभा है वो पीत आभा उनसे छिटक रही है। जैसे सोना होता है तो सोने की जो कांति पीत वर्ण की होती है, ऐसी चिताभ कांति जो है वो आलोकित हो रही है पृथ्वी वृंदावन की। दिव्य कंचनमयी अवनी रवनी वो कैसी है, तो अत्यंत सुंदर है, चित्त को रमाने की, मन को रमाने की उनमें अलौकिक क्षमता है, मैंने चित्त को चुरा लिया। ऐसी उनकी कलात्मकता है, ऐसी मधुरता है, ऐसी उनकी दिव्य कांति है कि चित्त जहाँ प्रिया कृतम, जहाँ मुग्ध हो रहे हैं। इसमें आगे आएगा कि आप ही लुभ रहे दो प्यारे, आप बताइए बिचारिए ना, जहाँ प्रिया कृतम लुभायमान हो रहे हैं अवनी की शोभा देख करके। सुंदर मार्ग है, सुंदर पुलिंग विभाग है, सुंदर जो है। दूसरी एक और बात है, उसको तो हो सकता है कल स्मरण करेंगे। देखिए वृंदावन की जो ये अवनी है
उसको अनेकों विभाग में उसको बांटा गया है। जैसे हमारे जो निम्बार्क परंपरा है उसमें इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक जो वृंदावन का जो केंद्र है वहां से कुछ दूरी तक जो वृक्ष हैं वो छोटे छोटे लघु श्रेणी के हैं। लघु मतलब 4 फीट 5 फीट के नहीं, मतलब कम से कम मान लीजिए 30-40 फीट के हैं, 50 फीट के हैं। उससे कुछ दूरी जो मध्य श्रेणी के जो कुछ वृक्ष हैं वो 80 से 100 फीट के हो गए हैं। और उससे जो है जो जमुना किनारे हैं जैसे कल्प वृक्ष हैं, सागवान है, हरिचंदन है, हरितार है, मधुक है, महुआ है, आम है, संतरा सेब है, ऐसे जामुन के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं और कदम आदि के हैं, मोलसरी के जो वृक्ष आदि 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 है वो बहुत उत्तम उत्तम है। तो इनकी 3 श्रेणियां हैं वृक्षों की भी। जो श्री धाम वृंदावन के केंद्र से कुछ दूरी तक वो लघु श्रेणी की वृक्षावली है और उनसे आगे जो है वो मध्य श्रेणी की वृक्षावली है और उनसे आगे जमुना तक वो जो है बृहद श्रेणी की वृक्षावली है। और जितने भी वृक्ष हैं सभी वृक्षों से बेलियां लिपट रही हैं, बेली लिपट लिपट करके उस पर जाकर के वो छाई हुई। ऐसे ही जो अवनी की जो शोभा है जो यमुना किनारे है वो बालुका राशि सुंदर चमचमाती बालुका है। तो केवल बालू ही बालू बालू मतलब पूरी हर मतलब गोलाकार जो है यमुना के सब सफेद सफेद चमकती सो बात नहीं है। उसमें सुंदर लताएं भी हैं, सुंदर बगीचे भी हैं, सुंदर फूलों की उसमें क्यारियां भी हैं, बीच में कुंज भी हैं, मंडल भी हैं। और एकदम जमुना की जो किनारा है जैसे जमुना किनारा जो केशी घाट है, जुगल घाट है, धीर से नील है, बिहार घाट है, ये जो घाट देख रहे हैं आप तो बिल्कुल जमुना के किनारा है। तो वहां जमुना के किनारे पे 8 दिशा में इस उत्तर, ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम और वायव्य कोण, ये 8 दिशा में आप मतलब गोलाकार 8 बेहद किलानुमा सुंदर स्वर्णिम घाट सुंदर बने हुए। जैसे किसी घाट नहीं दिख रहा, बड़ा बृहद लगता है, अच्छा लगता है। इसे सुंदर सुंदर जो है उसमें 4-4 मंजिले सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। उसमें प्रिया प्रीतम को जो है विराजमान करती हैं, कभी श्रृंगार करती हैं, उसमें पूतन की सेवा करती हैं। वहाँ प्रिया प्रीतम को कई वन विहार में प्रदान कराती हैं। तो जैसे प्रिया प्रीतम की कभी होरी की लीला है, कभी बासंती लीला है, कभी रथारोहण की लीला है, कभी रास की लीला है, तो उनके उन कुंजों में लाल लला को दुलराती हैं। तो 8 दिशा में इस स्वर्णमयी भूमि में बालुका राशि उनके पीछे है। जो बालुका राशि है वो एक घाटों के पीछे है और जमुना किनारे सुंदर सुंदर वृक्षावली की शोभा। इसमें वर्णन आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो दिव्य कंचनमयी अवनी रवनी जटित मणि विविध वर्ग चित्र कवनी, विविध मणियों से श्री धाम वृंदावन की जो अवनी स्वर्णमयी जो अवनी है उनका उसमें जड़ाव किया गया है, उसमें मणियों को खचा गया है। मणियां खचित हैं और वैसी वैसी नहीं खचित हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और उसमें अनेक रंग बिरंगी जो मणियां हैं उनसे कमल का फूल बनाया गया है। कहीं चंद्र की, कहीं सूर्य की, कहीं षटकोण, कहीं अष्टकोण, कहीं अनेकों, कहीं 100 दल वाले कमल, कहीं 7 दल कमल है, कहीं 8 दल कमल है। मैंने पृथ्वी में ऐसी आकृति उभरी हुई। कहीं लताओं की शोभा है, कहीं भृंगी श्रेणियों की शोभा है, कहीं दूधधर की शोभा है। अनेक अनेक आकृति पृथ्वी में उभरी हुई है, स्वर्णमयी, लेकिन उनमें जड़ाव किया गया है और कोई उबड़ खाबड़ चुभने वाली नहीं है। उसमें आकृति, जैसे मान लीजिए कागज में कोई आप आकृति बना देंगे, आजकल जो फर्श आती है, जो आर्टिफिशियल आती है, उसमें कितनी सुंदर सुंदर आकृति उभरी रहती है, तो क्या पाँव में चुभती है? तो ऐसे ही अवनी में बहुत सुंदर सुंदर जो है मार्गों में, मंडल पे
और जगह जगह तो कुंजों में सुंदर सुंदर आकृति उभरी हुई है। वो रंग बिरंगी उसमें मणियों का जमाव है, स्वर्णिम भूमि। लेकिन उसमें तो कह रहे हैं जैसे मान लीजिए जैसे दुल्हन का, रमणी का, जो कांता का जो श्रृंगार किया जाता है, अंगना का श्रृंगार किया जाता है, तो उसकी शोभा और जब वो 16 श्रृंगार सम्मिलित होती हैं, सुंदर पान चरण करती हैं, कज्जल से आंख जो नेत्रों को सजाया जाता है, महावर से चरणों को, उंगलियों को महावर मेहंदी से चित्रांकित किया जाता है, चूड़ी, कंगन, पहुंची, बाजू, बंद, ग्रीवा, मतलब नख जैसे के तो और सुकुमार सुंदर लगते हैं। ऐसे अवनी जो वृंदावन की सजी धजी संवरी हुई है, मतलब जहां चित्त जावे, जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहीं आपको निहाल करेगी। और निहाल करने के एक छोटा सा उदाहरण है कि जिनकी शोभा देख के प्रिया प्रीतम ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अवनी की, मार्गों की, जमुना किनारे की, बालुका राशि की, वृक्षों की, मार्गों की शोभा को देख करके प्रिया प्रीतम ही आप हुई लुभ रहे दो प्यारे। प्रिया प्रीतम ही लुभायमान हो जाते हैं, एकदम ठिठक जाते हैं। चले चलत तो ठमकत ठहरे, चलते चलते रुक जाते हैं, रुक करके निहार भी लग जाते हैं, और देख देख करके फूले नहीं से जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वर्णन, उनकी रचना वर्णन नहीं कर पाती है। तो फिर सखिन की क्या कहने, फिर स्मदादि प्राणी की क्या कहने। तो बहुत सुंदर शोभा है और सूत्रात्मक रूप में है। तो जटित मणि विविध वर्ग, मैंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणियों के द्वारा वो जो अवनी है वो जटित है, श्रृंगारित है और अत्यंत सुंदर है। नाना जाति के उसमें नाना प्रकार के चित्र उभरे हुए हैं। अब ये अवनी की शोभा हो गई। अब अवनी है तो वहां वृक्ष भी तो है ना, तो वृक्षों की माधुरी अब ये वर्णन कर रही है कि विमल वृक्षण की शोभा बलिसार। बड़े निर्मल निर्मल वृक्ष हैं। निर्मल का तात्पर्य है, निर्मल मन कहते हैं निर्मल माने मल रहित, विकार रहित है। तो जैसे जो वृक्ष हैं वे दिव्य हैं, माने वो कभी नाश होने वाले नहीं है, और बड़े सुंदर फल फूलों से लदे हुए हैं। भाई दिव्य हम लोग किसको कहते हैं? दिव्य हम उसको कहते हैं जिनमें दिव्य कांति हो और जो सड़ता गलता विनाश को प्राप्त नहीं होता, उसी को दिव्य कहते हैं। इसे हम लोग का सिर्फ दिव्य नहीं है, क्योंकि मर जाएगा, गल जाएगा, बुढ़ापा सब इसमें विकार है सब। लेकिन जो दिव्य शरीर होगा तो मरेगा नहीं, वो नाश नहीं होगा, उससे दुर्गंध नहीं आएगी, वो दिव्य तो दिव्य है। तो कह रहे हैं कि ये सब बातें जो है विमल वृक्ष की शोभा बनी। वो जो वृक्ष है विमल है, माने अलौकिक वृक्ष है, तेज पुंज है, सौंदर्य से संबलित है, सुकुमार सुकुमार है, कोमल कोमल है, और उनके कोई पत्ते नहीं झड़ते हैं, कभी वो चर्म करके टूटते नहीं है, कभी सड़ते नहीं है, कभी गलते नहीं है, नित्य नूतन यौवन से संपन्न रहते हैं, तरुणाई से संपन्न रहते हैं, फूल फल से लदे हुए हैं। और वे तो कहते हैं विमल वृक्ष की शोभा बनी सार, माने जिसको हम लोग सौंदर्य कहते हैं, सुंदरता कहते हैं, तो वो सुंदरता का जो सार से मानो इन वृक्षों का गठन है। माने उस वृक्ष के पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, तने तने में सुख ही सुख है, रस ही रस है, आकर्षण ही आकर्षण है, सुंदरता ही सुंदरता है, माधुरी ही माधुरी है, दिव्यता ही दिव्यता है, सुकुमारता ही सुकुमारता है। विमल वृक्ष की शोभा बनी सार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि। देखिए कैसी विचित्र शोभा। पेड़ कहते हैं तना को, जो जमीन से ऊपर जो स्टेम भाग होते हैं ना, उसके बाद जो ब्रांचेज होती हैं, उसके लीव्स होती हैं, ये जो होती हैं, तो ये तना भाग है मोटा जो होता है, कहीं 15 फीट का होता है, कहीं 20 फीट का, कहीं 8 फीट का, जो जड़ से जमीन से निकली हुई, उसको तना कहते हैं। तो देखिए क्या कह रही है कि पेड़ मणि नील, जैसे इंद्र नील मणि में, तो वो पेड़ उसमें कोई छिलका नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई बकला नहीं, कोई कुछ नहीं, वो इंद्र नील मणि में है वो। और उसमें जैसे दर्पण नहीं होता, दर्पण जैसे कांच होता है, तो कांच आप यहाँ लगा दो, जो प्लेन मिरर होता है, इसके आप सामने जाएंगे तो उसमें छवि दिखती है,
उसमें आप क्रिया करते थे। तो पेड़ों में जब प्रियाप्रीतम हो गए गुजरते हैं तो उनमें उनकी छवि दिखती है, मैंने मणिमय है। मणिमय कांच तो एक लौकिक होता है, और दिव्य जो मणि है उसमें कांच से भी हजारों गुना सुंदर उसमें छवि उभर के आ गई। तो जो पेड़ मणि नील तो हरित मणि, मैंने पेड़ जो है मैं तो तना भाग है वो इंद्र नील मणि में है, और डालियां हरित मणि मैंने हरे रंग की हैं, और पत्ते लाल लाल पीले पीले, फूल रंग बिरंगे। कैसा होगा जी, मैंने सोच से परे। पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल, पत्र मणि पीत, पत्ते पीले 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 मतलब मणि है, पीत मणि में है। जैसे दर्पण में चमकती है तो झलझलाहट होती है, वैसे उनके पत्ते चमकते हैं, उसमें छवि दिखती है, बड़े चमकीले चमकीले। डालियां वैसी हैं, हरिमणि में है, ये पीतमणि में है, पत्ते पीतमणि में है, और फल अनुकूल, कोई कच्चा फल नहीं, किसी में छिलका नहीं, गुठली नहीं, रस ही रस, रस ही रस, रस ही रस, और सब पके हुए। मैं ऐसे वृंदावन के वृक्षों की शोभा है तो सूत्रात्मक रूप में वर्णन किया है। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन तक जब तक जितनी बुद्धि होगी, जैसे समझ में आएगी, हम लोग स्मरण करेंगे। तो ये बहुत सुंदर माधुरी यहाँ की। विमल वृक्षण की शोभा बनिसार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल, पत्र मणि पीत, फल अरुण अनुकूल, और प्रियाप्रीतम के अनुकूल फल हैं। जब प्रिया पधारते हैं वन विहार में तो सखी जन है। और एक और बात है, श्री धाम वृंदावन में हर समय हर फल विद्यमान प्रियाप्रीतम के दरबार में। श्री धाम वृंदावन में ऐसा नहीं कि भाई आम इस समय नहीं मिलेगा, अभाव नाम की, कमी नाम की, दुर्लभता नाम की कोई चीज नहीं है। तो अगर दुर्लभ रहते भगवान का धाम कैसा माना जाएगा? भाई देखो समय आएगा तो मिलेगा, उससे पहले आप प्रतीक्षा करो तो सो बात नहीं है। तो उसको दिव्य धाम कैसे कहेंगे भाई? उसको माया से, काल से बाधित कैसे कहेंगे आप? यहाँ तो काल से बाधित नहीं भाई। देखो इस समय आपको लीची तो नहीं मिल सकती, क्योंकि वो समय आएगा तो समय पाए तरवर हरे केतक सींचो, सो बात नहीं। यही दिव्यता है। सारे जो विरोधाभास है सब उपस्थित है। अब बताइए चंद्रमा की उपस्थिति में कमल खिलेगा, इस बात को मान सकता है? निरंतर कमल खिला हुआ है, आकाश मंडल में, गगन मंडल में दिव्य चंद्रमा उपस्थित है और कमल खिले। और सूर्य की उपस्थिति में कमल ने खिली हुई है। तो विरोधाभास नाम की कोई चीज नहीं है, सब दिव्य है, सब अनुकूल है। जुगल सरकार की, जाह्नवी लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारे प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी ठाकुर बिहारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की।